हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा था। इस क्लास में हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में हमारे मेनली ये कुछ स्टेजेस हैं जिसमें हमारी गर्भावस्था से शुरू होता है और पूर्णावस्था पे जा कर के ख़त्म होता है। इसके बीच में हमारे शिशुअवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था ये सब आते हैं। नेक्स्ट हमारा ये है, इस तरीके से आप पेपर में फ्लो चार्ट बनाएंगे तो आपका जो आंसर शीट है वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। अब गर्भावस्था के बारे में अगर हम बात करें तो गर्भावस्था का जो टाइम पीरियड होता है वो गर्भ धारण से लेकर के बच्चे के जन्म तक का समय होता है। इसमें क्या होता है, यह अवस्था गर्भ धारण से लेकर के जन्म तक होती है और शारीरिक, मानसिक और अंगों का विकास गर्भ के अंदर ही बच्चे का हो जाता है। माँ का खान पान और स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। माँ का जिस तरीके का खान पान होगा उसी तरीके का बच्चे का भी खान पान होगा। शिशुअवस्था की अगर हम बात करें तो हमारे वैलेंटाइन एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने शिशुअवस्था सीखने का अनोखा काल है ये बताया है इन्होंने। इसी तरीके से क्रो हैं, उन्होंने बोला है कि 20वीं शताब्दी, ये शताब्दी है, बालक की शताब्दी होती है, यह भी शताब्दी है। ये शताब्दी है, आप शताब्दी यहाँ पे शताब्दी आप मेंशन कर लेना यहाँ पे। इसी तरीके से जो हमारा शिशुअवस्था है ये यहाँ पे ये ना हो करके यहाँ पे डिपेंडेंसी यानी कि निर्भरता की अवस्था है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि जो शिशुअवस्था है वो तुम्हारे टॉयलेट प्रशिक्षण की उम्र भी मानी जाती है, ये हमारे फ्राइड ने बोला है। और ये खिलौने की अवस्था की उम्र भी कहा जाता है, ये हार्लॉक ने बोला है कि ये एज ऑफ क्या है, टॉय है। द आइडियल लर्निंग पीरियड, और ये क्या है, एक सीखने का आदर्श काल भी माना जाता है। क्या माना जाता है? आदर्श काल भी माना जाता है। शारीरिक विकास फास्टेस्ट होता है यानी कि सबसे तेज होता है, सबसे तेज होता है इसमें। शिशुअवस्था की अगर हम विशेषताओं के बारे में बात करें तो सबसे तेज शारीरिक विकास यहीं पे होता है। मूल प्रवृत्तियाँ विकास, मूल प्रवृत्तियाँ ऐसी प्रवृत्तियाँ होती हैं जो कि मूल प्रवृत्तियों के बारे में अगर हम बात करें तो मूल प्रवृत्तियाँ ऐसी प्रवृत्तियाँ होती हैं जो कि बच्चे को सिखाया नहीं जाता है, उसमें जन्म से ही होती है, जैसे कि हंसना, रोना आदि। और अनुकरण और नकल आधारित व्यवहार होता है, जिस तरीके का माता पिता जो है व्यवहार करते हैं उसी तरीके से बच्चा जो है देख करके वो भी व्यवहार करता है। ठीक है। शिशुअवस्था की अगर हम शिक्षाओं की बात करें तो इसमें खेल एवं गतिविधियों पर आधारित शिक्षा होती है। इसमें बच्चा जो है खेल खेल में ही सीख जाता है। इंद्रियों पर आधारित शिक्षा होती है, बच्चा जो अपनी आँखों से देखता है वो वही सीखता है, और इंद्रियों पर आधारित शिक्षा होती है। अगर नेक्स्ट बात करें तो जो हरलॉक ने बताया कि शिशुअवस्था को खतरनाक काल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं और बच्चे को बहुत ज़्यादा बच्चे का हमें ध्यान रखने की भी आवश्यकता पड़ती है। और शिशुअवस्था में शारीरिक विकास के बारे में अगर हम बात करें तो हड्डियाँ कुल हमारी कितनी होती है, 270 होती है। ठीक है, जो कि इस समय जो हड्डियाँ होती हैं उसमें काफ़ी जॉइंट्स होते हैं, बाद में जाके धीरे धीरे ये क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं और लास्ट में जाके हमारी 206 हड्डियाँ जो हैं वो बचती हैं। ठीक है, जब बच्चा किशोरावस्था तक पहुँच जाता है या बाल्यावस्था तक पहुँच जाता है तब उस जाके उसकी जो हड्डियाँ होती है उसकी संख्याएँ कम हो जाती हैं। स्टार्टिंग में जन्म के समय या बाल्यावस्था, किशोरावस्था के समय क्या होती है, वो हड्डियाँ ज़्यादा होती हैं। मस्तिष्क का जो वजन होता है जन्म के समय क्या होता है, 350 होता है ग्राम का होता है, और इस अवस्था के अंत तक जाते जाते जो उसका मस्तिष्क का वजन होता है वो 1250 ग्राम हो जाता है। जन्म के समय जो शिशु का जो वजन होता है वो 2.8 kg से लेकर के 3.8 kg होगा। ठीक है, और मांसपेशियाँ कुल 25% तक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अगर हम आरंभिक बाल्यावस्था के बारे में अगर हम बात करें तो आरंभिक बाल्यावस्था क्या होती है, फ्राइड बाल्यावस्था काम वासना की सुप्रावस्था है।
ठीक है। क्रो और ब्रूस ने क्या कहा है, कॉल एवं ब्रूस ने क्या कहा है कि बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है, बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसे संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बताया गया। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास के बारे में अगर हम बात करें तो हड्डियों की संख्या इसमें 350 होती है, और इसमें जो मस्तिष्क का वजन होता है वो 1300 होता है और 1350 के बीच में होता है। और हृदय की धड़कन की बात करें तो लगभग 100 मिनट। अगर उत्तर बाल्यावस्था की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की आयु होती है। जैसे कि इसमें आप बच्चों की आयु देख सकते हैं, लड़कियां लड़कों से 2 वर्ष आगे होती है। दूध के दांतों के उगने से लेकर के दांतों के गिरने और स्थायी दांत के आने से मुंह का स्वरूप बदल जाता है। बाल्यावस्था के कुछ अन्य नाम भी होते हैं, जैसे कि क्या, लेटर, जैसे कि क्या, गैंग एज, टोली की उम्र, खिलौने की उम्र यानी कि टॉय एज, प्ले एज, ठीक है, यूनिक पीरियड ऑफ द इमोशनल डेवलपमेंट, मूढ़ चिंतन की अवस्था भी इसी में होती है, ठीक है। विद्यालय की आयु भी कहा जाता है, स्कूल एज भी इसी को कहा जाता है। मूर्त चिंतन अब क्या होता है, तो यह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति ठोस प्रत्यक्ष वस्तुएं और घटनाओं को, स्थितियों के बारे में सोचता है। यानी बच्चा जो है वो प्रत्यक्ष चीज़ों के बारे में देखता है, जो अपनी आंखों से देखता है उसी चीज़ों के बारे में वो क्या करता है, सोचता है। अब हम किशोरावस्था के बारे में बात करें तो इस एज के बच्चे इसमें आते हैं। इसमें क्या होता है, किशोरावस्था शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन क्रिया एडोलसेस से हुआ है, जिसका अर्थ होता है बढ़ना या परिपक्वता की ओर बढ़ना। यहाँ पे आ जाएगा परिपक्वता की ओर बढ़ना। मनोविज्ञान में किशोरावस्था को बचपन और वयस्क के बीच की अवस्था माना है, ठीक है। अब अगर हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के एडोलेसेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये 3 स्टेजेस होती है इसकी। एक तो अर्ली एडोलेसेंस, ठीक है, और एक मिड एडोलेसेंस, और एक होती है तुम्हारी लेटर एडोलेसेंस या लेट एडोलेसेंस, आप कुछ भी कह सकते हो। तो यहाँ पे क्या होती है, जो प्रारंभिक किशोरावस्था है वो 10 से लेकर के 13 वर्ष की आयु तक का होता है। इस अवस्था में वृद्धि जो होती है वो तीव्र गति से होती है, विकास भी तीव्र गति से होता है, ठीक है। इसी तरीके से जो मध्य किशोरावस्था है, इस अवस्था में की जो विपरीत लिंगों और साथियों के साथ संबंध बनाने और माता पिता से एक अलग होकर के अपनी पहचान विकसित करने के जो जुनून होता है वो बच्चों में क्या होने लगता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और जो उत्तर बाल्यावस्था है वो 16 से लेकर 18 वर्ष तक की होती है। और इस अवस्था में किशोर विश्व को अपना समान व्यवहार करते हैं। और क्या है, किशोर जो है वयस्कों के समान, यहाँ पे किशोर जो है यहाँ पे आएगा वयस्कों के समान व्यवहार करते हैं और अपनी अलग पहचान बनाते हैं, और इनके अपने अलग अलग विचार होते हैं। किशोरावस्था एक जैविक घटना और आयु सीमा के बीच बजाय एक सांस्कृतिक निर्माण भी है। यानी कि इसमें क्या है, बच्चा नए अपनी संस्कृति की तरफ क्या होता है, वो अट्रैक्ट होता है। इसके अलावा सर किशोरावस्था के कुछ अन्य नाम भी हैं, इनको अन्य की चीज़ों से भी जाना जाता है, जैसे तनाव और तूफान संघर्ष की अवस्था भी कहा जाता है। कल्पना प्रधान अवस्था भी होती है। अमूढ़ चिंतन की अवस्था होती है, जैसे बाल्यावस्था में क्या था, मूढ़ चिंतन था। किशोरावस्था में क्या होता है, तुम्हारा अमूढ़ चिंतन हो जाता है, पहचान खोजने की पहचान होती है, डे ड्रीमिंग होती है। यहाँ पे क्या होता है, दिन में बच्चे सपने देखने लगते हैं और पहचान बनाने के संकट भी उन पे होते हैं। अगर हम भ्रूणावस्था की बात करते हैं तो ये 18 एज से अबव की एज होती है, और इसमें क्या होते हैं, पूर्ण परिपक्व अवस्था आ जाती है। कैरियर और जिम्मेदारियाँ बढ़ने लगती है बच्चे की, और सोच और व्यवहार में स्थिरता आ जाती है। सो फ्रेंड्स, ये आपकी आज की वीडियो थी जिसमें हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। अगर आपको ये मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मैं आपके लिए और भी इस तरीके के हेल्पफुल वीडियोज़ लाऊं जो कि आपके आने वाले बीएड एग्ज़ाम्स में हेल्प करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स।